प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण का मतलब कोई खास बात, कोई खास बात। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विशेषण। एक चीज और है, क्या? विशेषता। विशेषता, खास बात। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, खास बात को प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण, खास बात, समझ रहे हो आप? विशेषता मतलब खास बात, और प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। देखो, अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं। सामने आपके कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे। यह पेड़, यह एक वृक्ष या पेड़, वो कैसा कैसा हो सकता है, उसके बारे में क्या बातें हो सकती है, क्या खास बातें हो सकती हैं। देखो, वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। वो बड़ा हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, ठीक है। हरा पेड़ हो सकता है, हरा भरा भी कह सकते हैं, हरा भरा पेड़ हो सकता है। सूखा पेड़ हो सकता है, ठीक है। सूखा, हरा भरा, छोटा, बड़ा, लंबा। लंबे लंबे वृक्ष भी होते हैं ना, लंबा। देवदार के वृक्ष लंबे होते हैं, खजूर का पेड़ लंबा होता है बहुत, है ना। तो ये वृक्ष की खास बातें ऐसी हो सकती है। वो कैसा हो सकता है? बड़ा, छोटा, हरा भरा, सूखा। तो और वृक्ष क्या है? संज्ञा। वृक्ष किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वृक्ष बड़ा होता है, ठीक है। वृक्ष संज्ञा शब्द है। वृक्ष क्या है? संज्ञा शब्द। तो जो शब्द, ये शब्द हो गया ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये सारे शब्द इस संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए सारे विशेषण शब्द हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है, उसको हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य कहते हैं किसको? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो। अब यहाँ वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है, तो ये सारे विशेषण शब्द हो गए, और ये हो गया विशेष्य। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम है, जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द है वो विशेषण कहलाएंगे, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य। अब यहाँ देखिए, दूसरा शब्द है आम। तो आम यहाँ पर हो गया विशेष्य। ये संज्ञा शब्द है, विशेष्य है। इसकी विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएंगे विशेषण, ठीक है। आम कैसा हो सकता है बेटे? पीला। हरा आम कच्चा होता है ना, कच्चा। पका आम, पीला, पका, हरा, कच्चा। ये इसके बारे में बताया कि आम कैसा कैसा हो सकता है। ये संज्ञा के बारे में ये शब्द जो है, ये शब्द है इस संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहे हैं। रसीला, पीला, पका, हरा, कच्चा, रसीला, ठीक है। खराब आम, खराब भी हो सकता है। और ताजा आम, तो ये हो गए इसकी विशेषता, इस शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या मतलब हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। चित्र देखिए सामने ध्यान से, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक बगीचा है, लाल पीले फूलों की क्यारियां थी। किसमें? बाग में। फूल कैसे? लाल पीले। फूल संज्ञा और उसके बारे में लाल पीले शब्द बता रहा है, उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। देखो वह डायनासोर कितना बड़ा है, वह सर्वनाम शब्द है और वह डायनासोर इशारा कर रहा है डायनासोर की तरफ। राहुल ने 4 आम खाए, तो आम कितने? 4। आम एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बता रहा है 4 शब्द कि आम कितने हैं? 4 है। मुझे थोड़ी सी मिठाई और दो, तो मिठाई कितनी? थोड़ी सी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके हम भेद की बात करते हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं विशेषण के। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, गंध, रूप आदि के विषय में बताने वाले शब्द ही विशेषण कौन से विशेषण कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। रंग बिरंगी तितलियां देखो, खरगोश बहुत मोटा है, मैं मीठे फल खाता हूं। तितलियां कैसी? रंग बिरंगी। खरगोश कैसा? मोटा। और मैं मीठे फल। फल कैसे? मीठे फल। गुणवाचक विशेषण जब कौन से होते हैं? सुनो ध्यान से। किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताने वाले वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 पे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण जो क्या बताए? गुण, दोष, आकार, गंध, रंग, रूप और स्वभाव, ये बताए। अब गुणवाचक में मीठा भी हो सकता है, स्वाद हो गया है ना, मीठा, खट्टा, कड़वा, रंग रूप, सुंदर, बदसूरत, ये रंग रूप हो गया। ठीक है, ऐसे आकार, छोटा, बड़ा, आकार, छोटा, बड़ा, ये आकार हो गया। स्वभाव, अच्छा, बुरा, ये सब हो गए जो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण को, दोष को, रंग को, रूप को, आकार को, स्वभाव को प्रकट करे, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा आ गया बेटे संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, नंबर बताए, जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, उसका नंबर बताए, उसका अंक बताए, जैसे एक पेन कितने? 1। 2 पेन, अब 2 हो गए, तो ये 1 2 3 4 5 10 100 50। ठीक है, ये कोई भी अगर ऐसे शब्द आ जाए किसी चीज के आगे, मतलब संख्या, कोई भी संख्या आ जाए, जैसे एक पुस्तक, 2 पुस्तक, कुछ पेन, कुछ पेंसिलें, तो ये शब्द जब आ जाते हैं तो ये कहलाते हैं बेटे संख्यावाचक विशेषण। देखिए, एक आम, एक भी ला सकते हैं, एक आम,
ये संख्यावाचक विशेषण है। 1, 2, कोई भी संख्या आ जाए किसी चीज के आगे, एक रुमाल, 2 पतंगे, 2 पतंगे, एक रुमाल, किसी वस्तु संज्ञा सर्वनाम के आगे संख्या लग जाए कोई और उसकी संख्या बताए वस्तु की कि एक रुमाल कितने, एक रुमाल, पतंगे कितनी, 2 पतंगे, उंगलियां कितनी, 10 उंगलियां, उंगलियां कितनी, 10 उंगलियां, एक व्यक्ति की दोनों हाथों की 10 उंगलियां होती हैं। हाथ कितने, 2, उंगलियां कितनी, 10। ठीक है, तो ये जो अंक संख्या बता रहे हैं किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी भी वस्तु की, मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या प्रकट करे, जो शब्द संख्या बताए, उसका नंबर बताए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब ये तो निश्चित हो गई कि एक ही रुमाल है भाई, एक रुमाल बाजार से खरीद कर लाना, 2 रुमाल मत लाना। रुमाल की बात हो रही है कि निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि एक ही लाना। अगर कह दिया जाए अरे कुछ, कोई, ऐसे शब्द अगर लग जाए किसी संज्ञा सर्वनाम साथ में, तो वो भी संख्यावाचक हैं, लेकिन वो निश्चित नहीं, वो अनिश्चित हो गए। वो कौन से हो गए, अनिश्चित। कैसे, देखो मेज पर 3 कलमें हैं, कलम कितनी, 3, ये हो गया निश्चितवाचक। कुछ लड़कियां खेल रही हैं, कुछ, कोई, इस तरह से अगर शब्द आ जाते हैं, कई, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, मतलब नाम नंबर नहीं बताया, संख्या निश्चित नहीं बताई है। अगर हम निश्चित संख्या बताएंगे कि 2 लड़कियां खेल रही हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर हम अनिश्चित मतलब निश्चित उसे मालूम नहीं कितना, कुछ लड़कियां खेल रही, कुछ है पर हमें नहीं मालूम कितनी है वो, कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कितने हैं हमें नहीं मालूम, पर हाँ बैठे हैं कुछ। अगर बोलेंगे 2 पक्षी बैठे हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कुछ पक्षी बैठे हैं, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, कुछ बालक खेल रहे हैं, पिताजी मुझे कुछ रुपए दे दो, तो ये अगर हम बोलते हैं तो ये होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। परिमाण, परिमाण है, परिणाम नहीं है, वाचक विशेषण। देखो बच्चों, परिमाण लिखा है, परिणाम नहीं है, परिणाम, दोनों शब्दों में फर्क है। परि, ण पहले आ गया, परि, ण पहले और म बाद में, परिणाम, यहाँ पर म पहले आ गया, ण बाद में। परिमाण, परिणाम तो होता है फल, रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने वाला है हमारा भाई, मतलब परिणाम आने वाला है। और परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जब हम इन्हीं 1, 2, 4, 10, 20 इन शब्दों के साथ कोई भी नापतोल की या मापतोल की इकाई लगा दें तो उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। कैसे, अगर 1 के साथ हमने लगा दिया 1 किलो, 2 लीटर, 2 लीटर दूध लेकर आओ, 1 किलो आम खरीद कर लाओ, आज माताजी 2 किलो सेब खरीद कर लाई, मेरा स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ी चीनी मुझे चाहिए, मैं थोड़ी चाय जरूर पीती हूँ। तो ये शब्द क्या है कि मात्रा बता रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, और माप तोल प्रकट करते हैं। माप तोल बताने के लिए जब इकाई लगा दी जाए, कोई भी माप तोल की इकाई जब जोड़ दी जाए, देखो बच्चों समझो अंतर, जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में कुछ संख्या बताते हैं, जैसे मेरे पिताजी 2 किलो आम खरीद कर लाए, अगर हमने 2 के साथ किलो लगा दिया तो वो परिमाणवाचक है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 2 किलो आम खरीद कर लाए तो परिमाणवाचक, उनमें से मैंने 1 आम तो पहले ही खा लिया, 1 आम। जब 1 और आम मतलब आम कितना, 1, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जब हम बोलते हैं मम्मी या पापा 2 किलो आम खरीद कर लाए, 2 के साथ हमने किलो जोड़ दिया, 2 किलो, 2 लीटर, 2 मीटर, 2 किलोग्राम, इस तरह हम मापतोल की इकाई जोड़ दें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट जोड़ दें, मापतोल की इकाई जोड़ दें,
तो वो कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी दो भेद हैं। कैसे? अगर निश्चित बता दिया हमने कि 1 लीटर दूध, तो निश्चित है, ये निश्चित हो गया, मतलब निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन जब बोलेंगे थोड़ी चीनी चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, कुछ खा लो, कुछ पी लो, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। ये हम एक बार दोबारा बता देते हैं आपको। परिमाणवाचक जब किसी संख्या के साथ कोई इकाई जोड़ दी जाए, 1 लीटर, 2 किलोग्राम, 5 मीटर, इस तरह से इनकी इकाई जोड़ दी जाए नंबरों के साथ में, संख्या के साथ में, तो ये परिमाणवाचक हो जाता है। नंबर 4 पे आते हैं अब हम। संकेतवाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषण। बेटा, जब कोई सर्वनामिक शब्द, सर्वनाम वाला शब्द, सार्वनामिक शब्द का मतलब सर्वनाम वाला शब्द, सर्वनाम जानते हैं ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं जानते ही हैं आप लोग? यह, वह, मैं, तुम, मेरा, इसका, उसका, ये सब शब्द। तो ये सब शब्द है सर्वनाम। जैसे यह लड़की प्रथम आई, कोई बच्चा आ रहा है। यह लड़की प्रथम आई, कोई बच्चा आ रहा है। ठीक है? तो यह लड़की जो है एक संज्ञा है। किसी संज्ञा से पहले जुड़ जाए कोई सर्वनामिक शब्द, तो वो कहलाता है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के रूप में आकर वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये समझ जाओ कि जब भी कोई संज्ञा शब्द हो ना, उसके पहले, ये मैं आपको आसानी समझने के लिए बोल रही हूँ, कोई भी संज्ञा शब्द जोड़ दिया आपने, तो बालक, ये संज्ञा शब्द है, और संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम जुड़ जाए, वह बालक क्यों खड़ा है, वह बालक कहाँ जा रहा है, तो बालक संज्ञा शब्द है, उसके पहले हमने विशेषण जोड़ दिया, सर्वनाम जोड़ दिया, तो सर्वनाम जी जुड़ गया जो ये विशेषण का काम कर रहा है। संज्ञा से पहले ये सर्वनाम शब्द जोड़ करके हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये शब्द जो है वो बालक की ओर इशारा कर रहा है, वह शब्द संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। जब कोई सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले जुड़ करके और उसकी ओर इशारा करे, जब कोई सर्वनाम वाला शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी ओर इशारा करता है, उसको हम कहते हैं संकेतवाचक। इशारा संकेत का मतलब, ये संकेत का मतलब है इशारा। तो जब कोई सार्वनामिक शब्द किसी भी संज्ञा शब्द से पहले जुड़ करके उसकी ओर इशारा करे, तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसका एक और नाम भी है सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे कहते हैं विशेष्य। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। पुष्प कैसा? एक फूल। अगर हमने एक शब्द जोड़ दिया तो एक फूल संख्यावाचक विशेषण। सुंदर को जोड़ दिया हमने, सुंदर फूल या लाल फूल, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। एक फूल संख्यावाचक विशेषण। कुछ फूल लेकर आओ, कुछ फूल, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जब बोलेंगे हम यह फूल तो बड़ा सुंदर है, तो संकेतवाचक विशेषण हो गया। ऐसी सेब, देखो ये चारों मैं इस एग्जाम्पल से बता रही हूं, ध्यान सुनिएगा। एक दोबारा से रिपीट करा रही हूं एक बार। सेब गुणवाचक बताना है, लाल, लाल सेब या मीठा सेब, ये गुणवाचक का उदाहरण है।
इसका स्वाद बता रहा है ना, इसका रंग रूप गुण बता रहा है इसका। एक सेब या दो सेब, दो सेब, दो संख्यावाचक विशेषण। सेब की विशेषता बता रहा है दो शब्द, दो सेब कितने हैं, दो है, संख्यावाचक विशेषण। अगर हमने दो के साथ लगा दिया किलो, 2 किलो, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। और जब बोलेंगे यह सेब, यह सेब बड़ा बड़ा सुंदर है, बड़ा लाल लाल, बड़ा मीठा लग रहा है, तो यह सेब, जब हमने ये लगा दिया संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।